हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? जितिन, शिल्पी, सुजाता, आदित्य, अनिल, सोनकर, नेहा। हाँ, आई एम फाइन। अनिल, बस थोड़ी सी आवाज़ जैसे आप सुन पा रहे हैं वैसी है। हाँ, बाकी मेरी तबीयत ठीक है। चलो। हाँ, आई नो आपने प्रीवियस क्लास में बताया था। चलिए। गुड मॉर्निंग प्रिया मिश्रा, रूपा कुमारी, संदीप सिंह। जल्दी से आ जाइएगा और हम अब क्या कर लेंगे, आज प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस 2-3 क्लासेस जो कि हमारी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से रिलेटेड थी, आज अच्छा आप टाइम पर आ गए। हाँ, आज आप टाइम पर आ गए हैं। और आज क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स की। विकास पाल, नीतीश, रूपा, ओके, अशी, राधा गुप्ता, जनरली टेस्ट में स्ट्रेंथ कम दिखती है मुझे। जतिन कुमार, याद नहीं है मुझे। आज 2 इवेंट हैं। चलो। विकास पाल, नेहा कुमारी, अनिल सोनकर, माय नेम इज काजल यादव। हिस्ट्री की क्लास कब से चालू होगी? नीतीश कुमार ऐसा पूछ रहे हैं। चलिए, रेडी। हाँ, जितिन कह रहे हैं आई एम रेडी। तो चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। बाकी बीच बीच में देखते रहेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रतिमा, प्रतिभा यादव, ओके। अभी मुझे रिकॉल हुआ। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ थैंक यू, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कहा गया है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। आप सभी लोगों को पता है गाजर यानी कि कैरेट जो है वो विटामिन ए का सोर्स है। किसका सोर्स है? विटामिन ए का सोर्स है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? रूपा ए कह रही हैं, सुरेश ए कह रहे हैं, शिल्पी ए कह रही हैं, सुजाता ए कह रही हैं, और अनिल ए कह रहे हैं, जतिन जितिन ए कह रहे हैं, अजय कुमार। चलिए, गुड मॉर्निंग नितिन। सभी बच्चे यहाँ पर ए आंसर देते हुए दिख रहे हैं, गुड। इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है। आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है? कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारी आंखें। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तथा जीरोप्थेल्मिया जैसी बीमारी हो जाती है अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए। कौन बताएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताया था? कौन बता रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताया था? विटामिन ए का, हाँ, ए को लॉक कर दिया गया है, दैट इज गुड, रेटिनॉल। अगला देखते हैं, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? देखिए, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट के बारे में बताया गया था। अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे थे तो आपको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी? अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे तो आपको कितनी ऊर्जा मिल रही थी? और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिल रही थी? तो जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पे सुरेश सी ऑप्शन दे रहे हैं, संदीप सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? याद नहीं किया। प्रिया मिश्रा ए कह रही हैं, सुजाता फैट कह रही हैं, वर्षा ए कह रही हैं, सुजाता इज डी, ओके। जितिन
डी कह रहे हैं, अजय डी कह रहे हैं, कंचन मौर्य डी कह रही हैं, राधा ए कह रही हैं, रंजीत कुमार ए कह रहे हैं, सचिन वर्मा, कंचन मौर्य, कंचन माय यंगर सिस्टर जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, जीरोक्स कॉपी है वो मेरी। प्रतिभा डी कह रही हैं, अनिल फेट होगा, अच्छा डाउटफुल कंडीशन में कह रहे हैं, आई थिंक फेट होगा। चलो आ जाते हैं। आपको याद है अगर आप 1 ग्राम, ये ज्यादा थिक है, अगर आपको याद है बेटा, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे तो आपको कितनी ऊर्जा मिल रही थी? 4.2 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिल रही थी? 4.5 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम। दूसरी चीज क्या थी? कार्बोहाइड्रेट, जिससे आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। और अगली बात आपको क्या बताई गई थी? जो फैट थी, 1 ग्राम फैट लेने से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको किससे मिल रही थी? फैट से मिल रही थी। ठीक है, प्रति ग्राम की बात की गई है, प्रति ग्राम मात्रा। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगी। फाइबर्स एनर्जी नहीं देते हैं, एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, और बसा आपको कितनी ऊर्जा दे रही थी? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम बसा आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही थी, 9 किलो कैलोरी। हाँ गुड। चलिए, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था वो सभी बच्चे सही हैं। आगे चलते हैं। एडीपी, जिसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी में फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं और उसको कन्वर्ट किया गया है एटीपी, यानी कि एटीपी में फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया है। अणुओं के भंडारित एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? मेरी आवाज थोड़ी मोटी लग रही है, आवाज, गला मेरा बैठा हुआ है, आवाज बैठ गई है, कोल्ड हुआ था उसकी वजह से, है ना। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, डाई से ट्राइफॉस्फेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फॉस्फोरस ऐड होगा, है ना। हाँ गुड। अभी वर्षा प्रजापति क्या होगा? फॉस्फोरस। ठीक है, डाई से ट्राई फॉस्फेट में जा रहा है तो कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा है वहां पे? फॉस्फोरस ऐड हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। कौन सा विटामिन था जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था? अगर उसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। कौन सा विटामिन था? संदीप कह रहे हैं विटामिन के, नीतीश कह रहे हैं बी, कमलेश्वर के, जितिन के, रूपा सी। चलिए आदित्य, हाँ बी वाले कौन है भाई? बी वाला कौन है? नीतीश कुमार, अशी, अनिल इज बी। बी वालों को क्या हो गया? कंचन मौर्य, रूपा गुप्ता एच सी। चलिए, बताया था आपको भाई, विटामिन बी आंसर क्यों दे रहे हैं आप लोग? रिवाइज नहीं किया है आपने? रिवाइज नहीं किया है इसका मतलब आपने। और ये तो बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। विटामिन के आपको बताया था जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के की कमी अगर हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी जब भी आपको कोई इंजरी होगी। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। आगे अगर आप देखेंगे, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। कौन सी विटामिन का नाम था? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12, B6, B2, B1, जल्दी से बताइएगा।
अच्छा, पहली बार जितिन कह रहे हैं कि पहली बार ही हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं, और उसमें भी आप सोच रहे होंगे ना कि मेरी आवाज। चलिए, ए सी भी दे रहे हैं कुछ बच्चे, देखिए नीतीश कुमार, अच्छा सी दे रहे हैं, जितिन सी दे रहे हैं, कुछ विशाल ए दे रहे हैं, सुजाता B12, सचिन वर्मा डाउटफुल कंडीशन में है, राजीदा खातून ए, वर्साइज ए। चलो, साइनोकोबैलामिन कहाँ बताया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, और इसमें क्या होता है, कोबालामिन, याद है आपको, कोबाल्ट, कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, ठीक है। साइनोकोबैलामिन किसका नाम है बेटा, साइनोकोबैलामिन किसका नाम है, विटामिन B12। विटामिन B1 और B2 का नाम कौन बताएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, बर्थडे की क्लास कब खत्म हो रही है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है। आपको पता है हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें हीम नामक वर्णक उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में होता है। उस हीमोग्लोबिन में, उस हीम वर्णक में एक एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, सुरेश कह रहे हैं बी, यानी कि आयरन। मुझे बायोलॉजी बहुत ही कम आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आप बायोलॉजी। बी, अच्छा B1 थायमिन, सी, कुछ बच्चे यहाँ पे कोबाल्ट भी आंसर दे रहे हैं, मैग्नीज भी दे रहे हैं, सुजाता बी, विशाल सी, कमलेश बी, जितिन ए, सचिन वर्मा आयरन, वर्षा इज बी। चलिए, जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी बच्चे सही हैं। आपको बता दिया जाए, आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पिगमेंट होता है, कौन सा, सॉरी आयरन वर्णक वो एलिमेंट होता है, कुमारी अन्नू वर्मा बी। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी सिंपल, विटामिन सी की, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी, रूपा कुमारी। ओ, ज्यादातर जनता यहाँ पे सी ऑप्शन दे रही है, ज्यादातर जनता यहाँ पे सी ऑप्शन दे रही है, और जनता की वोटिंग एक बार फिर से मायने रखती है, और सी को लॉक कर दिया जा रहा है, सी को लॉक किया जा रहा है, सी आपका सही जवाब। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछे गए आपसे, बताइएगा। आपको दो तरह के विटामिन बताए गए थे, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, और यहाँ पे भी हमें नीतीश का आंसर ए दिखा है। नीतीश, आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया, अच्छा आज आपकी पहली क्लास है। रूपा HC, जितिन इज बी। मैं देख रही हूँ किसके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लास्ट में पूछूंगी कोई गलत नहीं बताएगा। असी डी कह रही हैं, असी, मैं देख पा रही हूँ, सुजाता HC, दिया कश्यप HC, शिल्पी HC, अजय वर्मा HC, रंजीत कुमार इज बी, अनिल सोनकर HC, कुमारी अन्नू वर्मा HC। चलो, जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, आपको तो ट्रिक भी बताई गई थी भाई, ये तो बहुत आसान है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल की ट्रिक बताई गई थी। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या है, WBC, ठीक है, WBC, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कुछ भी पूछ सकता है, B1, B2, B7, B12, B6, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो है वो कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। इसके अलावा जो है कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा से याद कर लो भाई, कीड़ा जहां पे दिख रहा हो वो सभी क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। ओके, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए। ओके, चलो, ये क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया। राइबोफ्लेविन क्या है,
राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक्स है, पिगमेंट है, प्लांट है या विटामिन है? अच्छा, तो फिर आपके इतने क्वेश्चन गलत कैसे हो रहे हैं? तो फिर आपके इतने क्वेश्चन गलत कैसे हो रहे हैं? मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। विटामिन, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है, ठीक है। आ जाइए। नियासिन का एक रूप है, कौन सी विटामिन का नाम है नियासिन? नियासिन, नियासिन। विटामिन B3, B5, B1 एंड B2। नियासिन कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? रिवीजन नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई रिवीजन? आपसे कहा ना विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पीवाई क्यूज पूछे गए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पीवाई क्यूज हैं जो आप देख पा रहे हैं पीछे बोर्ड पे। चलो। मेरी जुकाम ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। ए यानी कि B3 सतीश, जतिन, अनु, रूपा। B1, B1 रूपा कह रही है B1, रूपा मैं देख पा रही हूँ। रंजीत बी है। अच्छा। आदित्य चौहान कह रहे हैं डी है। सुजाता इज ए, सुनिधि कुमारी इज ए, नितिन इज ए। चलो, दीपक कह रहे हैं विटामिन B1। दीपक मैं देख रही हूँ, काउंट कर रही हूँ कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया वो सभी बच्चे सही हैं, ठीक है। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। B5 का क्या बताया था? पेंटोथेनिक एसिड, याद करिए। पेंट 5 कार्बन होते हैं, उसको पेंट बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन B5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटोथेनिक एसिड बोलेंगे। B1 आप सभी लोगों को पता है, थायमिन। और B2 कौन बता रहा है? ए इज राइट ऑप्शन, ए को लॉक कर दिया गया है। और जिन बच्चों ने ए के अलावा ऑप्शन दिया था ना, आदित्य हैं, है ना, दीपक हैं और वर्षा हैं, सभी को मैं देख पा रही हूँ। चलो आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन है? वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। कौन सा वो सोर्स है जहां से आपको प्रोटीन्स मिल रहे थे? और प्रोटीन्स आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं आपके प्रोटीन्स। प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? कंचन मौर्य इज ए, रूपा कुमारी इज ए, सुनिधि इज ए, संदीप इज ए, रूपा कुमारी ए, जतिन, जतिन सी कह रहे हैं, देख रही हूं मैं। नीतेश सी कह रहे हैं। गलत वालों को हाईलाइट कर लूं पहले मैं, सही वाले तो बाद में हाईलाइट हो जाएंगे। कंचन भी सी कह रही हैं। चलो आने लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये काफी, ये क्लास होती ही इसलिए है ना। क्लास को ध्यान से सुनती हूँ। हाँ, अनु वर्मा कह रही है मैंने रिवीजन नहीं किया लेकिन मैं कल क्लास को ध्यान से सुनती हूँ। देखिए हाँ, ये भी है, अगर आप क्लास को बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे तो भी आपको चीजें याद बनी रहेंगी। यहाँ पे देखिए अजय ने भी गलत जवाब दिया है। अजय वर्मा मैं देख रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कितने आसान आसान क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पल्सेस जो होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। दालें जो होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, जो कि विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आपको उदाहरण भी दिया था कि बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो मम्मी आपको दाल का पानी पिलाती हैं, बेटा जल्दी जल्दी से दाल का पानी पियो, जल्दी से बड़े हो जाओ, और उनका हाथ बटाओ, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा? दालें यानी कि पल्सेस। उदाहरण भी दिया था आपको, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आह, देखिए मुझे लगता है हैंड रिटन, सेम चीज जो मैं आपको हैंड रिटन में दूंगी वो वही चीज होगी, है ना। मुझे लगता है उसकी बजाय जितना समय मैं लिखने में लगाऊंगी उससे अच्छा मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। जल्दी से बताओ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये आंसर। और मैं देख पा रही हूँ कि किसने गलत किया है? कमलेश ने गलत कर दिया है। अच्छा, ये सी, ऑप्शन सी दे रहे हो या विटामिन सी बता रहे हो?
किसका नाम बता दूं? किसका नाम पूछ रहे हैं आप? विटामिन सी। ऑप्शन इज डी, सी की कमी से। ओके, विटामिन सी। कमलेश कुमार कह रहे हैं डी। गुड। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही जवाब दिया है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। एक्सेसिव ब्लडिंग, एक्सेसिव ब्लडिंग, ब्लीडिंग सॉरी। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नीतेश इज ए, जितिन इज ए, सुधीर इज ए, रूपा इज ए, सुजाता इज ए, ज्यादा ही अस्सी इज ए। हाँ देखो, गलत मिल गया, सचिन वर्मा मिल गए हैं और ये बी ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, दरोगा जी कह रहे हैं सारे क्लासेस कर ली हैं, आज से लाइव पढ़ूंगा। आवाज को ये कोल्ड हुआ था तो कोल्ड की वजह से जो है आवाज डाउन हो गई है, हैवी हो गई है, पिच जो है। अच्छा, जब आवाज हमारी भारी होती है इसका मतलब क्या है? हमारी आवाज की जो पिच है वो लो हो गई है। ठीक है, कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? क्या कौन सा भोज्य पदार्थ का वो कौन सा घटक है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मानव शरीर में जो भोजन का संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों में भोजन का संग्रह जो होता है वो स्टार्च की रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन मुख्यतः ये कौन सा घटक है जो मानव शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होगा? सतीश सरोज ए कह रहे हैं, नितेश बी कह रहे हैं और देखिए जितिन बी कह रहे हैं। जितिन के बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। कमलेश सी कह रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। राजिदा खातून, असीज ए, राधा गुप्ता इज ए, रंजीत कुमार इज ए, आदित्य इज ए, सुनिधि। चलिए, कुमारी अनु वर्मा, हाँ, सोते टाइम गुड़ खाया करो। ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा मैं हेल्थ का ख्याल रखूंगी आप लोगों के लिए, पढ़ाना जो है मुझे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभिकथन, अच्छा हाँ, दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, एक रीजन है, दूसरा एसर्शन है। सॉरी, पहला एसर्शन है, दूसरा रीजन है, कारण है। एसर्शन में जो वाक्य लिखा है वो कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है। क्या ये सही है? बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। दूसरा, विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। हाँ, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। कारण जो है यानी कि रीजन जो है वो कह रहा है कि विटामिन की कमी जो है वो बीमारियों का कारण बनती है। आइए, क्वेश्चन असर्शन और रीजन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये दिमाग को खोलने वाले सवाल होते हैं। कह रहे हैं कि क्या बेरी बेरी जो है वो एक विषाणु जनित संक्रमण है, पूछा गया है। अभिकथन सही है या गलत है? और अगर सही है तो क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर पा रहा है? कारण कह रहा है कि जो विटामिन हैं अगर उनकी कमी हो जाएगी तो उससे बीमारियां होगी। हाँ, आप देख तो रहे थे कि विटामिन की कमी से क्या है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही थी। ऑप्शन में पढ़ देती हूं कि ए जो है, ए का मतलब क्या है? अभिकथन। ठीक है, अभिकथन को ए लिखा गया है, कारण को आर लिखा गया है, यानी कि रीजन। तो आप देखेंगे ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या ये ऑप्शन सही है? कुमारी अन्नू वर्मा ए दे रहे हैं, सतीश डी दे रही हैं, अनिल सोनकर मैम, मैम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। दरोगा जी ए कह रहे हैं, असी ए कह रही हैं और संदीप डी कह रहे हैं, संदीप डी कह रहे हैं, मैं देख रही हूं। आदित्य भी डी कह रहे हैं, सुजाता भी डी कह रही हैं। मैं देख पा रही हूँ डी वाले। कमलेश भी डी कह रहे हैं, सुनिधि ए कह रही हैं, प्रतिभा ए कह रही हैं, अजय वर्मा ए कह रहे हैं, नितेश ए कह रहे हैं, विपिन कुमार ए कह रहे हैं। चलिए, क्या बोला गया है बेटा? बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज है? नहीं भाई, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से हो रहा था, विटामिन बी1 की कमी से हो रहा था, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, न कि विषाणु से होने वाला रोग है। तो ए तो आपका गलत हो गया। राजिदा खातून, कैसे दोनों सही होंगे? ए तो आपका गलत हो गया ना।
एक आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण नहीं है, यानी कि वायरल डिजीज नहीं है, वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा आपका सही है। आपने देखा था कि बहुत सारी विटामिन है, जो विटामिन हमने पढ़े हैं, अगर उनकी कमी हो जा रही है तो विटामिन की कमी क्या है? बीमारियों का कारण बन रही है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, हाँ गलत कर दिया है, देख रही हूँ। चलो क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए जो है अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन आर रीजन जो है वो क्या है? सही है। आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित होता है। चलिए बताइए। राशिदा खातून। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पॉसिबल नहीं है। कथन सही है। अच्छा, सही से पढ़ा नहीं, तो यही तो गलती करते हो आप लोग। आपको एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं। बहुत बार पता है हमारे बहुत आसान से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस, जब भी हम कोई आसान सा क्वेश्चन देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर इतना भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं वो बहुत आसान चीज़ें हमें दे देगा, थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है कहीं ना कहीं मामला, है ना। जैसे अभी भी एक वो देख पा रही हूँ, रिप्लाई कमेंट देख पा रही हूँ कि हमने क्वेश्चन में जो असर्शन था उसको सही से पढ़ा नहीं था। यही तो होता है एग्जाम में। क्या चेक किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, डिसिप्लिन चेक किया जाता है, आपने जो डेडिकेशन है आपका वो चेक किया जाता है ना। सही, हाँ मैंने भी सही से पढ़ा नहीं, सही से पढ़ना ही तो होता है। चलो ऑप्शन बताओ। सतीश बी कह रहे हैं, सुरेश कह रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, रंजीत ए कह रहे हैं रंजीत। बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। हाँ बताइए, हेल्प बताइए क्या चाहिए है। सुजाता भी कह रही हैं। चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे दरोगा जी सी कह रहे हैं। हाँ दरोगा जी। आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, यही तो इम्प्रूव करनी है। क्लास ले क्यों रहे हो भाई? सिली मिस्टेक्स इम्प्रूव करने के लिए ही तो ले रहे हो। कुछ भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन करने बैठोगे आप पीवाईक्यू यूज कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो, लेकिन वहां आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट जाओगे, आंसर देखो, अच्छा इसका आंसर ये है। हो सकता है वहां पे आप खुद से एनालिसिस ना कर पाओ कि आपने क्या सिली मिस्टेक्स की है। क्लास में यही तो बता रहे हैं कि क्या छोटी छोटी गलतियां आपसे हो रही हैं जो आपको नहीं करनी है। हाँ जितिन, चलो क्या हो जाएगा? खून जमने में, खून जमने में ब्लड क्लॉटिंग का मुख्य काम क्या है? सॉरी, विटामिन के का मुख्य काम क्या है? बी को लॉक कर दिया गया है। रंजीत, बी को लॉक कर दिया गया है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होगा। मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा होती है। हाँ, मछली का जो लिवर ऑयल होता है उसमें किस किस की प्रचुर मात्रा होती है? दो विटामिन होते हैं, दो विटामिन होते हैं। विपिन कुमार बी कह रहे हैं, सुधीर भी कह रहे हैं, नितेश ई के विटामिन ई बता रहे हैं, अन्नू वर्मा ए कह रही हैं, शिल्पी ए, सतीश बी, दरोगा जी बी कह रहे हैं। चलिए, बी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। एक्चुअली मछली का जो लीवर ऑयल है उसमें दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, दोनों ही तरह का विटामिन का सोर्स है मछली का लीवर ऑयल, दोनों ही तरह के विटामिन का सोर्स है, ए का भी है और डी का भी है। ओके, कोबालामीन को भी कहा जाता है। कोबालामीन फिर से पूछ लिया गया, कोबालामीन कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है? जल्दी से बताइएगा। कोबालामीन, रामकरण बी, हाँ ठीक है, प्रतिभा यादव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके करिएगा। जितिन, हाँ ठीक है। चलो, विशाल बी कह रहे हैं, रंजीत बी कह रहे हैं। हाँ, क्या बात करनी है आपको कुमार सर से? आप मुझे बताइए क्या बात करनी है आपको। दैट इज विटामिन बी 12। ओके, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए इज रेटिनॉल। विटामिन सी इज, विटामिन सी का कौन बताएगा? विटामिन सी का कौन बताएगा? चलो बी को लॉक किया जा रहा है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन सी का क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके,
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन B12 से बहुत कुछ। सॉरी सॉरी, चलो आंसर बता दो, पहले आंसर बता दो। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? सी। बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं। अरे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता दो मुझे, बात बता दो, क्या बात करनी है आपको? क्या हो जाएगा बेटा? विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12। संतोष ने सी दिया है, वर्षा ने सी दिया है, सिद्धि ने सिद्धि सुनिधि सुनिधि सॉरी सुनिधि, रूपा ने दिया है, और आदित्य कह रहे हैं विटामिन B12, कमलेश सी कह रहे हैं गुड। चलो, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अलग ही मजा है अपना, है ना? आ जाओ, क्या बताया था? कोबालामिन, और कोबालामिन में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोबाल्ट, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जा रहा है? देखिए, मैंने हो सकता है कैप्चर करते समय ये ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये P/Q है, मतलब आप देख पा रहे हैं विटामिन B12 से क्वेश्चंस का कितनी बार रेपिटेशन हुआ है अलग अलग तरह से। प्रतिभा यादव, B12, ओके। आज मुझे नींद क्यों आ रही है? रात में मैं सोई तो थी। इतने ही क्वेश्चन थे क्या? 12 क्वेश्चन ही थे वो, सॉरी 20। बिल्कुल याद हो गया ना विटामिन B12। विटामिन ए कहाँ से आ गया ये? संध्या यादव, गुड मॉर्निंग। आप बहुत लेट हो गई हैं। 18, कुमारी अन्नू। सतीश इज 16, जतिन इज 13। पक्का जतिन 13 सही है? मुझे तो लगा था ज्यादा गलत हो गए हैं। सुधीर 18 कह रहे हैं। रंजीत इज 14, सुजाता इज 19। हाँ, सुजाता 19, गुड। आज मेरा अधिकतर सही था, प्रतिभा कह रही हैं। वर्षा कह रही हैं 13। जितिन 7 रॉन्ग है। अजय वर्मा 18। अजय वर्मा सही कह रहे हैं क्या? चलो, 19 यानी कि एक गलत है। राजिदा खातून, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है। मतलब आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, आप ये आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना चीज़ों को रिकॉल रख पा रहे हैं। रिकॉल रखने का मतलब याद रख पा रहे हैं। सुनिधि के 5 गलत हुए, कोई बात नहीं, इम्प्रूव करो, है ना? जो गलतियां हो रही, वैसे आपने देखा बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, और पेपर में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है? 19। अच्छा, एक क्वेश्चन वही असर्सन और रीजन वाला गलत हुआ होगा, है ना? विशाल कह रहे हैं सारे अटेम्प्ट नहीं किए। अच्छा, ओके ओके। राधा गुप्ता 18। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट था जिसमें आपको एक एनालिसिस बताई गई है कि किस तरह के P/Q आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, सर्सन रीजन वाला गलत हुआ है ज़्यादातर लोगों का। चलो, नीतीश, हाँ नीतीश के 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 10 सही हुए हैं। हाँ, मुझे आइडिया है आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रूपा, रूपा के कितने सही हुए हैं? रूपा आपके कितने सही हुए हैं? कब खत्म हो रही है रंजीत? आह, आज एनालिसिस करूंगी कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, उसके बाद देखते हैं। कोशिश करेंगे कि 5-10 जनवरी तक खत्म कर लें। थोड़ा अब स्पीड में पढ़ाएंगे, है ना? थोड़ा क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ाएंगे PPT के माध्यम से, और 10 जनवरी तक खत्म कर लेंगे, जिससे कि बाद में क्या है, आपको रिवीजन का समय मिल पाए। और बहुत होगा, अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी तो एज ए क्रैश कोर्स एक आपके लिए रख लेंगे। ठीक है। अरे बात हो जाएगी, मैं पूछ रही हूँ, आप पहले बात बता दीजिए। सर एक्चुअली यहाँ है नहीं, मुझे लगता है अभी आगरा में नहीं है वो, मथुरा होंगे, मथुरा वाले सेंटर पे होंगे। बात क्या है, बात बताइए आप। मैं पहुंचा दूंगी, आपकी बात पहुंचा दूंगी। बात का नहीं पता कि डायरेक्टली आपसे बात हो सकती है। अच्छा, स्पीड सही है, थोड़ा और थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, है ना? समय भी तो चाहिए आपको रिवीजन के लिए, पता नहीं कब कौन सा एग्जाम ला के रख दें। तो आप तो एकदम फुल तैयारी होनी चाहिए आपकी।
पूरा कंटेंट होना चाहिए। फिर आपको जब भी एग्ज़ाम डेट आए आपको तुरंत रिवीजन करना है, और अगर रिवीजन खुद से ना हो पाए तो फिर से मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊंगी एक छोटा सा क्रैश कोर्स लेके। मथुरा, झांसी एंड आगरा। नीतीश कुमार। मथुरा में है, झांसी में है और आगरा में है। चलो अगला हमारा जो अध्याय होगा, अगला हमारा जो चैप्टर होगा बेटा, वो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाए बताइए? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें आप देखेंगे कि सजीवों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, जिसमें आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जिसमें प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम जो है वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। 3 किंगडम आपको क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू अनु वर्मा, एंड थैंक यू टू ऑल कि आप यहाँ आके कंसिस्टेंसी से क्लास करते हैं। उनको थैंक यू बोलना था। ओके, अनिल सोनकर, मैं उनको थैंक यू बोल दूंगी आपकी तरफ से। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बताइए? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूं? केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना? बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ट्रिक बता दूंगी छोटी सी आपको। चलो आज एक वो बता देते हैं जाते जाते। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, सजीवों का वर्गीकरण, जो कि हम अगली क्लास में। नो मैम, हम बोलना चाहते हैं। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं, तो आपने जो एप्लीकेशन किया है डाउनलोड, जो आपके पास एप्लीकेशन है उसमें हमारे ऑफिस का नंबर होगा, आप वहाँ कांटेक्ट करके एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता ना सर कब यहाँ आते हैं कब चले जाते हैं, है ना। तो कल तो सर एक्चुअली यहाँ पर थे लेकिन आज नहीं है, तो आप वहाँ कंफर्म कर लीजिए। उन लोगों को आइडिया रहता है सर कब आते हैं और कब जाते हैं। चलिए, क्या आप लोगों को पता है अगर डिग्री सेल्सियस, कोई वैल्यू है? अच्छा, फिजिक्स भी तो आती है। मोटिवेशनल फिजिक्स भी तो आती है आपके पेपर में। क्या आपको पता है अगर कोई वैल्यू जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई है, कोई वैल्यू जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना हो फॉरेनहाइट में, तो हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है, चलिए एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। इसको निकालने के लिए, कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वैल्यू दी हो, उसको फॉरेनहाइट में निकालना हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9/5 मल्टीप्लाइड डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दी होगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे और प्लस क्या कर देंगे? 32 कर देंगे। जैसे मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अच्छा, मोटिवेशन मिला है सर से। चलो यहां से आ जाओ। मान लो आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फॉरेनहाइट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 9/5 मल्टीप्लाइड क्या होगा यहाँ पे? 37 और प्लस 32। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा कैलकुलेट करके? कैलकुलेशन तो मैथ वालों की अच्छी होती है। ये हो जाएगा 7.4, है ना, 7.4 हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है? करो जरा इसको, निकालो भाई, निकालो इसको, कैसे निकालोगे? ये आ जाएगा 66.6, ठीक है। और आपको इसमें कितना ऐड करना है? 32 ऐड करना है। 98 फॉरेन हार्ड होता है, ठीक है। हाँ सही आ गया, एकदम सही आ गई वैल्यू, है ना, 98.6। कितना हो जाएगा ये? 98.6। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, हाँ थोड़ी सी वीक है कैलकुलेशन मेरी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। देखो वो फिजिक्स का एक फॉर्मूला बता के जा रही हूँ आज, फिजिक्स का एक फॉर्मूला बता के जा रही हूँ।
राधा गुप्ता कह रही है मैम मेरे पास डीपीपी। ओ बेटा आई एम रियली सॉरी, कल एक्चुअली मेरी बीएड की क्लास, वो सॉरी सीटेट के लिए कल मेरी क्लास लगा दी गई थी। आपको प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स के डीपीपी नहीं मिले होंगे, है ना राधा गुप्ता? बाकी डीपीपी आपको मिले होंगे ना? बाकी तो मिले होंगे, इसके नहीं मिले होंगे, प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स के। इसके मैंने अभी तक भेजे नहीं है। कल मैं भेजने वाली थी, फिर कल रैंडमली मेरी क्लास लगा दी सीटेट में शाम को, तो मैं इधर निकल आई फिर वापस से। आप लोग ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिएगा, है ना? थैंक यू। तो ठीक है। जितनी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं उतनी मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए। जिस दिन आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ना, वो अलग ही मोमेंट होगा, अलग ही मोमेंट होगा। जिस दिन ये पता चलेगा ना कि आप में से कोई भी बच्चे जो यहाँ पे हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो डेली हमें यहाँ पे सुनने आते हैं, उनमें से कोई भी बच्चा निकल के सामने आएगा ना कि हाँ, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी मेरा साथी निकल के यहाँ आएगा कि वो सिलेक्ट हो गया है, देन वो दिन मेरे लिए तो बहुत प्राउडफुल होगा। यार ठीक है यार, मैंने मेहनत की, काम आई। हाँ थैंक यू। चलो, तो अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलो, लाइफ से रिलेटेड मैंने एक पोएट्री लिखी हुई है, आज से लगभग 2 साल पहले लिखा हुआ था। 2 साल पहले मुझे पोएट्री लिखने का केमिस्ट्री पढ़ा दूँ? केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग मेरा फेवरेट है, ऑर्गेनिक भी मेरी फेवरेट है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, वो सॉरी हाइड्रोकार्बन वगैरह है। आज से 2 साल पहले ना मुझे पोइट्री लिखने का बहुत शौक हुआ करता था, तो मैं बहुत सारी पोइट्री लिखती रहती थी। 2 साल हो गए तब से मैंने पोइट्री वोइट्री नहीं लिखी है। एक्चुअली अभी मैं सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, इवन हूँ ही नहीं मैं सोशल मीडिया पे। तो जब मैं वहाँ एक्सप्लोर करूँगी देन मैं अपनी पोइट्री को थोड़ा आगे लेके जाऊँगी। चलिए, मैंने एक पोइट्री लिखी थी, लाइफ से रिलेटेड है, सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, ठीक है। तो जैसे आपने देखा है कभी कभार आप अपने आप में ही बहुत खुश होते हैं, आपको वजह नहीं पता होती है, वाई एम आई सो हैप्पी, रीजन कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों बहुत अंदर से मन बहुत प्रसन्न होता है। और कभी कभार क्या देखते हैं कि इस पल मान लो आप खुश हैं, अगले ही बंस गुल, क्या आप लिख क्या रहे हैं? ये गुल खुर क्या होता है? सुधीर कुमार। हाँ, तो मैं आपके समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ और बोलते हैं क्या? इसको कुछ और बोलते हो तो उस भाषा में लिखो। चलो, तो आप देखते हैं ना कि, और अपनी लाइफ में आप देखते हैं कि कभी कभार तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, अचानक से पता नहीं क्या होता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब ज़िंदगी में कोई ठहराव नहीं है, बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, और जस्ट अपोजिट चीज़ें होती रहती हैं। कभी आप बहुत खुश होते हैं तो कभी आपको बहुत रोने का मन करता है अकेले में। तो लाइफ कंट्रास्टिंग को लेके, कंट्रास्टिंग मतलब विरोधाभासी, लाइफ कंट्रास्टिंग को लेके, जीवन विरोधाभास अवस्था को लेके मैंने एक पोइट्री लिखी हुई है। चलिए 2-4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें सुनाऊंगी और लास्ट की 2 लाइनें सुनाऊंगी, बीच वाला नहीं सुनाऊंगी, ठीक है? अच्छा, कुमार सर है तो सेटिल है, हाँ ये बात तो है, सर बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं। चलिए, कभी हंसती खेलती तो कभी रूठ जाती है जिंदगी। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइए। कभी हंसती खेलती तो कभी रूठ जाती है जिंदगी, कभी आंसुओं का बहाव तो कभी हंस के गले लगाती है जिंदगी। कभी हंसती खेलती तो कभी रूठ जाती है जिंदगी, कभी आंसुओं का बहाव तो कभी हंस के गले लगाती है जिंदगी। कभी सर्द हवाएं, कभी सर्द हवाएं तो कभी लिबास में लिपटती है जिंदगी, कभी महकी फिजाएं तो कभी बाहों में सिमटती है जिंदगी। कभी किसी के लिए बस एक बात, है ना, कभी किसी के लिए बस एक बात तो कभी किसी के लिए जज्बातों की किताब है जिंदगी। कभी आपने देखा है नॉर्मली लोग लाइफ को कुछ नहीं समझते हैं, हंसते खेलते लटक लेते हैं, निकल लेते हैं, उनको लाइफ की वैल्यूएशन ही नहीं पता होती है। बहुत से लोगों को लाइफ की वैल्यू ही नहीं समझ में आती है, ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं, खाते पीते सोते बस मस्त कट गई। कभी किसी के लिए बस एक बात तो कभी किसी के लिए जज्बातों की किताब है जिंदगी। कभी लड़कर
चलिए, आखिरी की 2 लाइनें सुनाती हूँ इसी कविता की, आखिरी की 2 लाइनें सुनाती हूँ। पूरी पोइट्री काफ़ी बड़ी है, बाद में कभी सुनाऊंगी, ठीक है। आखिरी की 2 लाइनें और सुन लीजिए। आखिर क्या है ये जिंदगी, आखिर क्या है ये जिंदगी, दो पहलुओं के बीच एक पहेली है जिंदगी, जो आज तक किसी ने सुलझा ही नहीं पाई है। आखिर क्या है ये जिंदगी, दो पहलुओं के बीच एक पहेली है जिंदगी, अच्छे बुरे हर लम्हे में हमारी सच्ची सहेली है जिंदगी। काफी बड़ी पोइट्री है, कभी सुनाऊंगी पूरी। वाह, दैट्स ग्रेट जितिन कुमार। जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, 2 लाइनें और सुन लीजिए। नहीं, गलत होने का मतलब देखिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, है ना। थैंक यू अनु वर्मा। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे आपसे, ना तो आपकी किडनी चाहिए, ना लिवर चाहिए, और ना ही हृदय चाहिए। मुझे गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए, ओके। मुझे ऐसी कोई गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं है कुमारी अनु वर्मा। मुझे केवल एक ही गुरु दक्षिणा स्वीकार होगी, और वो होगा आपका सिलेक्शन। जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, निखर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है। हाँ, ये तो आज की दुनिया है अनिल सोनकर, थोड़ा बच के रहो, सचेत रहो। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं कल। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, ओके। और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों की क्लास अटेंड करके, है ना। हाँ, बिल्कुल पूरा सुनाएंगे, बिल्कुल पूरा सुनाएंगे। आखिरी लाइन अच्छी थी, जय हिंद रत्नेश कुमार। देखिए, बाकी सब्जेक्ट मुझे लगता है ना कि बायोलॉजी हमारा एक थोड़ा माइनर सब्जेक्ट में आ जाता है, क्योंकि जनरल साइंस में हमें 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ने हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो जय हिंद जय भारत। बायोलॉजी हमारा थोड़ा सा माइनर सब्जेक्ट है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम चाहते हैं कि बायोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है, इसको आप हंसते खेलते निकाल ले जाएं, है ना। इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप हंसते खेलते याद कर ले जाएं। बाकी तो दुनिया में बहुत सारी टेंशन्स हैं जो आप झेल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल रिलेशंस होंगे जिनसे लोग परेशान होंगे, झेल रहे होंगे, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स को लेके लोग प्रेशराइज होंगे, तो बायोलॉजी को हंसते खेलते आप याद करिए आराम से। थैंक यू सो मच। ये मुझे सुधीर का समझ नहीं आ रहा है, गुलखुर क्या पूछना चाह रहे हैं आप। एथलीट फूड डिजीज की तो बात नहीं कर रहे हैं कहीं आप। एथलीट्स फूड फूड डिजीज जो होती है उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, बीमारी है क्या। नहीं समझ आ रहा है सुधीर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप ये बताइए ये क्या है, डिजीज है, या तो आप सही से उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल जितिन कुमार, एग्जाम दे लीजिए फिर आइएगा। हाँ। अरे कॉर्न बीज होते हैं, ठीक है। कॉर्न, बेसिकली कॉर्न मक्का के लिए यूज करते हैं। उत्तम कुशवाहा, आप ज्यादा ही लेट आ पाए हैं आज। सुधीर, कॉर्न मक्का के लिए यूज करते हैं, मेज को कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, चेयर अप आराम से रिलैक्स होके सारी चीज़ों को साथ में लेके चलिएगा। ऐसे ही आराम से पढ़ते रहिए, डेली क्लास अटेंड करिए, डीपीपी लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, चलते रहिए, रेंगते रहिए कछुओं की तरह, है ना, रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।
डिग्री से धूप नहीं खा रही। घर जाके खाएंगे, यहाँ से इकट्ठा करके ले जाएंगे।
2 घंटे की क्लास दिए हैं। ज्यादा टॉपिक है नहीं उसमें, मैंने देखा था सिलेबस। देखती हूँ, तीन तीन चार दिन ही तो हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर लास्ट दिन थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और क्या। हाँ, लास्ट वाले दिन ऐसा करेंगे। नहीं हो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर तो उस टाइम मेरी क्लास रहती है ना, 12 से 1 अभी। तो हमारा अब 3 घंटे ही हो जाएगा ये। आज 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमें बनाना है थोड़ा उसका कंटेंट। आज तो चलो ऐसे मैं पढ़ा दूंगी जो प्रीवियस पीपीटी पढ़ी है, उस हिसाब से फिर मैं जब बना लूंगी ना पूरा, तो आज जाके मैं यही काम करने वाली हूँ। तो मैंने सिलेबस देखा था, उसमें सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे।